मैं सपा सेंटर खोल ले और सपा सेंटर में छोरी की तो मसाज छोरा करे और छोरे की मसाज छोरी करे, इसका सीधा सा मतलब सबके समझ में आवे। वे बीमारी बालक काट देंगे के, वे दो छोरी या दो छोरे ब्याह करके करेंगे के। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के साइंस की किताबों में जो प्रजनन अंगों के जो चैप्टर हैं वो ही लेकर आए, लड़के लड़की इकट्ठे बैठाए, प्रजनन अंगों के चैप्टर लेकर आए, एक ही क्लास में उन्हीं चित्रों को मैडम पढ़ा रही है, उन्हीं चित्रों को मास्टर पढ़ा रहा है, लड़के भी वहीं बैठे लड़की भी वहीं बैठी, शादी नहीं करेंगे, ओपन सेक्स में जाएंगे। और 16 साल में एक रखायल की तरिया छोरी वो सर्टिफिकेट वो कागज बनाया ना लिव इन रिलेशन का ओपनली रास का है, होटला में पड़ी रास का है। जब लिव इन रिलेशनशिप यानी रंडी खाना, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, गुस्सा आए तो किसी को आ जाओ भाई, सीधा सीधा रंडी खाना खोलने का किसने इजाजत दे दी भाई, साल हरियाणा को या भारत को? और कानून बनवा कर लोगों को जेल भेजा। इस देश में कानून बनाकर कितना से कितना गंदा काम कर लो, कितना से कितना गलत काम कर लो। इस देश में मैं आपने बता दूं, जो जनता मांग है वो उसने नहीं मिलता, और जिसकी मांग जरा सी भी नहीं वो धक्का दे दे। कदापन आंदोलन कर दिए, कदापन धरने दे दिए कि बाहर कर मारी 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 रखायल खातर मार किसने मांगे? किसने मांगे? किसने मांगे? अभी तेरा ब्याह तेरी शादी में तो उस गिल्ला होगी, वो तेरा आदमी है। हाँ। अब उसका दिमाग हो गया फिट, दिमाग फिट उल्टा चल रहा है तो लठ लग गए। हाँ। क्योंकि समाज में रिस्ट्रिक्शन थी, मर्यादा थी। लेस्बियन एल यानी लड़की लड़की के साथ शारीरिक संबंध में जाएगी, लेस्बियन है। क्वीर मतलब इन मतलब क्या है कहानी, ना वो गे, ना वो लेस्बियन, ना वो ट्रांसजेंडर, या ना वो बेहतर नहीं, वो सारा सौदा उसका है, वो इतना गंद है। लड़की को ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं जो वो लड़का होने का आभास होने लगता है उसको, कि मैं तो लड़के जैसी फील कर रहा हूँ। अब अगर लड़के जैसा फील करेगी वो, तो उसको लड़की चाहिएगी। यहाँ पे ओपन सेक्स चल रहा है, मजे लो। नशा का भी प्रचार पूरा, रंडीबाजी का भी प्रचार पूरा, एक एक शहर में कितने कितने। इसका ये है, नशा करो और गंद मचाओ, नशा करो गंद मचाओ। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं जोर मीडिया। जोर मीडिया की जोरदार तस्वीरों और जोरदार कहानियों और जोरदार मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं जनता सरकार मोर्चा के अपने साथी सुनील शर्मा भाई जी के साथ। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी भाई जी, आप सबको भी नमस्कार भाई जी जी। तो आज आप चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि आम बन चुका है और खतरनाक लगा है देश के हर नागरिक ने, जो कि अपन पीछे से भी देखा भी था अपना यो हरियाणा में तो मुद्दा खासकर वायरल चल रहा है, जो दो लड़कियां ने लड़की ने लड़की के साथ शादी कर ली थी। तो ये जो कचरा समाज में फैलने लग रहा है, कितना सही है कितना गलत है। जो लिव इन रिलेशन के कानून जो है मार्केट में आगे है या ओरिजिनल लीगल मानना है, और 18 साल की लड़की की उम्र बढ़ा के 21 साल की शादी की कर दी है, तो इसने कितना सही। इस पे आज चर्चा करें खुल के, शर्म शुर्म ना एक अंदर करना, जो बात जो जायज है, जिसने कि चार मानस बैठ कर कहते भाई बालक बात तो सही कर रहे हैं रे, वह चीज चर्चा करेंगे। या शर्म वाली ने पूछ लेंगे पर वो छोरियां ने जो उन लड़कियों ने जो शादी करी थी और उनके पीछे लगभग 20 से 25 यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के वायरल करी, उन्हें तो नहीं शर्म आई, जब नहीं आई उन्हें तो मन तो ऐसा लग रहा था भाई अगर उन्हें शर्म आनी चाहिए थी। और एक कमाल की बात यह थी कि उनके लिए वो कंटेंट केवल और केवल वायरल कंटेंट था। मैं तो ये सोच रहा था थमने क्यों नहीं शर्म आई, थमने वीडियो नहीं बनाई। थमने भी शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि थमने दूसरे एंगल तो बनानी चाहिए थी। हाँ, सामाजिक एंगल था। देखो छोटे भाई की चीज है कि जो चीज गलत है नहीं वो गलत है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भी या तो बिजनेस हो या समाज हो, वो जब भी उसके कुछ परिणाम आवे तो उस पर काम करना पड़ेगा। उसका नाम है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई कानून बने, कोई व्यापार आवे, कोई सरकार बने, सरकार कुछ भी नियम लागू करे, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसका एक चैप्टर या उसकी एक रिसर्च होती है, उसका रिजल्ट जो उसको बोला है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी अगर मैं पिछले, आपको पता है कि मैं 15 साल से खेती पे काम कर रहा हूँ, तो पहले मैंने उस समस्या को समझा, उस समस्या को समझ के उस पर काम करा, और जब मेरे परिणाम आए तो मैंने ये देखा भी समाज में इसका कितना फायदा होगा। अगर उस चीज का नुकसान है तो उसको बंद कर दिया जाए। इसको बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट, यानी समाज पे प्रभाव, और उसका अगर वो चीज करनी जायज है तो कंटिन्यू करो, ओढ़े के खत्म कर दो। अगर वो समाज को खा रही है तो। हाँ। अब बात ये है कि जो कानून बन रहे हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून बना दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए दुनिया भर के कानून बना दिए, नियम बना दिए, कायदे कानून बना दिए,
उनका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या किसी ने करा है? क्या उस समाज की जड़ें कितनी खुदेंगी, समाज कितना तबाह और बर्बाद होगा, क्या इस पर किसी ने सोचा है? उन हरामखोरों ने जिन्होंने इस पे साइन कर दिए, क्या उन्होंने सोचा था कि भारतीय संस्कृति कैसे तबाह हो जाएगी? अब मैं ये बात कह रहा हूं, मैंने कितने सारे बुजुर्गों से बात करी उस लिव इन रिलेशनशिप वाली बात पे, या जो वो लड़की ने शादी करी। एक बुढ़ा तो नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं सोच रही हूं वे बीमारी बालक काट देंगे के, वे दो छोरी या दो छोरे ब्याह करके करेंगे के। मैं उस बुढ़े के दुख न समझ पा रहा था, क्योंकि वे बुढ़े वो थे जो गांव की नहीं, गांव के पड़ोसी गांव की लड़की भी उनकी बेटी और बहन होया कर दी। पहले तो एक गांव की छोरी जो है साइकिल लेकर दूसरे गांव में पढ़ाने जाया कर दी, पढ़ने जाया कर दी, कच्चे रास्ते में को जाया कर दी और अकेली जाया कर दी। उस टाइम पे कौन था खतरा है वो? नहीं, खतरा तो जब भी नहीं था, जब पूरा का पूरा समाज झाड़ियों में लेटरिंग करने जाया करता, और जो भी जंगल होया करते, पंचायती जमीन जो मतलब खाली जमीन छोड़ रखी आ करती गांव के लिए, शामलाती होया करती। पूरा का पूरा गांव या पूरा देश अपने सुबह के पेट सफाई के लिए सोच के लिए जाता था। मैंने ऐसे कितने हजारों बूढ़े देखे अपने बचपन में। अगर उनने ऐसा देखा कि भाई आगे कोई बेटी बैठी है, कोई बहू बैठी है, मुंह फेर गए तो रास्ता बदल गए, नहीं तो मुंह फेर के लिकट गए। इसका मतलब ये था कि आज हम अगर वो करें ना एनालिसिस, जो आज के अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे भाई हैं या बहन है या जो भी अगली पीढ़ी है, उसको एक बार बात कर ला भाई, आज रेप केस ज्यादा है कि पहले ज्यादा थे? आज ज्यादा। आज बीमारी ज्यादा की पहले ज्यादा थी? आज बीमारी ज्यादा। आज अस्पताल ज्यादा की पहले ज्यादा थे? आज तो तुम किराना की दुकान एडे देख ली, इन्होंने मेडिकल गणे दिखेंगे, वो देखो मेडिकल गणे हैं, क्लिनिक गणे हैं, और किराने की दुकान कम है। मैं वही कह रहा कि अगर तबाही का टाइम अब ज्यादा है तो पहले तो अच्छा था। अगर पहले अच्छा था तो पहले की परंपरा भी अच्छी थी। अब जिस मुद्दे को आपने उठाया लिव इन रिलेशनशिप को, इसके पीछे बड़ा लंबा खेल चला है। वो 1991 में जो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको LPG के नियम बोल रहे हैं, निजीकरण का जो नियम है, उस निजीकरण के नियम ने ये काम किया। कौन लेके आया था निजीकरण का नियम? WTO का समझौता। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जैसे अभी पैंडेमिक ट्रीटी आ रही है भाई, अगर किसी के घर में शंका होगी कि इसके घर में कोई वायरस है या बैक्टीरिया, तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी कंसेंट के उठाएंगे और सीधा डाल देंगे। सेम उसी तरीके से उसी संस्था ने, WHO की दूसरी संस्था WTO, वो ये लेकर आई थी, और उनका पहला प्लान था निजीकरण। और इन रामखोरों ने सबसे पहले निजीकरण किया स्कूलों का। स्कूलों में निजीकरण करते ही इन्होंने लड़के लड़कियों की को एजुकेशन एक साथ करी, लड़के लड़की एक साथ करे। उसके साथ में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के साइंस की किताबों में जो प्रजनन अंगों के जो चैप्टर हैं वो ये लेकर आए। लड़के लड़की इकट्ठे बैठाए, प्रजनन अंगों के चैप्टर लेकर आए। एक ही क्लास में उन्हीं चित्रों को मैडम पढ़ा रही है, उन्हीं चित्रों को मास्टर पढ़ा रहा है, लड़के भी वहीं बैठे, लड़की भी वहीं बैठी। उसी समय इन्होंने 16 साल की उम्र 18 की कर दी शादी की। यानी शादी नहीं करेंगे, ओपन सेक्स में जाएंगे, गलत रिलेशनशिप में जाएंगे, अवैध संबंधों में जाएंगे। और उनका टारगेट ये था, क्योंकि वो WTO के जो समझौते हैं वो है वेस्टर्न कल्चर के, अमेरिका के, इंग्लैंड के। उनका टारगेट ये है कि ये जो भारत है, इनके अगर 25 साल पहले जावे तो मेरे घर में किसी भी दुकान का कोई इंटरफेयर नहीं था, सब कुछ मेरे घर पे बना कर था। अगर मान अभी ये आ गया सावन में सुहाली बनेगी, सावन में सुहाली बनेगी, घेवर बनेगा, मिठाई बनेगी, दीपावली में मिठाई बनेगी, होली पे मिठाई बनेगी। वो सारी की सारी मिठाई घर की थी, कोई भी त्योहार व्यापार से नहीं था। अगर मिट्टी के बर्तन थे तो गांव में थे, सारा काम गांव में था, चप्पल जूते कपड़े सब कुछ गांव में था। अब ऐसे समय में उन देशों की कंपनियों को बिजनेस नहीं था, उनको ये पूरा सिस्टम बर्बाद करना था। और ये सिस्टम बर्बाद करने के लिए ये लेके आए निजीकरण, और इस निजीकरण में ये लेके आए निजी शिक्षा। निजीकरण की शिक्षा में से निकल के आया ये जो प्रजनन अंगों के चैप्टर और सहयोगी शिक्षा, यानी लड़के लड़की एक साथ पढ़ेंगे। वहां से बर्बादी आई, लड़के लड़कियों ने भाग के शादी करना शुरू करा। यानी कि उस टाइम से पहले लड़के अलग पढ़ाई करते थे और लड़कियां अलग। ये तो अपन भी अलग अलग पढ़े, आप भी। मैं पूरे लगभग कॉलेज से पहले 12वीं तक मैं अलग को, मेरा अलग स्कूल था, लड़कियों के स्कूल अलग थे, और हर गांव में थे। हमारे बुजुर्गों ने लड़कियों के स्कूल के लिए अलग जमीन दान दी थी, और लड़कों के स्कूल के लिए अलग जमीन दान दी थी।
लेकिन इन्होंने एक साजिश खेली कि लड़कों को यानी समाज को तबाह कैसे किया जाए, वो ये प्लान था। अब पहले 16 की उम्र 18 की कर दी, अब वो 18 की उम्र 21 की कर दी। और 16 साल में एक रखायल की तरिया छोरी वो सर्टिफिकेट वो कागज बनाया का लिव इन रिलेशन का ओपनली रास का है, होटला में पड़ी रास का है। एक मैं तो ये चाहूं भाई, अभी पॉलिटिक्स का टाइम है अजय भाई, आप लोगों के लिए, आशीष भी, इस समय और कुछ ना करो, इन नेता ने इसे मुद्दे पकड़ लेना। चल यह बात भी जायज है, मतलब जड़ खोद देंगे इनकी, आप इनको बोलना पड़ेगा मजबूरी में। भाई तुम जब कहां थे जब हमारे बच्चों की जड़ें खोदी जा रही थी, और बोलना पड़ेगा नेताओं को इस टाइम पे। और अगर ये नहीं बोल रहे हैं, उतने ही बड़े गुनाहगार ये चोर भी हैं। जब मेरे समाज की बहू बेटियों की बहन, मेरे समाज की जो इज्जत थी उसकी जड़ें उखाड़ी जा रही थी, ये कहां थे? जब इसके कानून बन रहे थे तब ये कहां थे? जब लिव इन रिलेशनशिप यानी रंडी खाना, सीधा सीधा बोल रहा हूं, गुस्सा आए तो किसी को आ जाओ भाई, सीधा सीधा रंडी खाना खोलने का किसने इजाजत दे दी भाई? साल हरियाणा को या भारत को किसने ये कह दिया कि इसका रंडी खाना बना के एक तरफ कर दो? किसने कह दिया रखेलों की तरह लड़कियों को रख लो? किसने कह दिया कि भाई होटलों की तरह कमरे डेली बुक करो? किसने कह दिया? अगर ये काम हो गया है तो हरियाणा नहीं, पूरे भारत की जो संस्कृति थी उसकी जड़ लगभग उखड़ चुकी, पेड़ा गिरना बाकी है। संस्कृति का आपने जिक्र अगर रोकना चाहूंगा भाई जी आपने, तो कई बार आप बैठा, हाँ बड़े बुजुर्गा में काके हुआ, मैं अपनी दादी भी है, कई ने पूछा, एक दादी का इंटरव्यू लिया था मैंने, वो अबली के बेले भारिया तो मेरी तो बोले शादी भी जमा छोटे सी इच्छा भी नहीं कर दी थी बोले। अच्छा कई की सुना 10 साल की भी हो जिंदी, 11 साल की भी हो जिंदी। इसका तो बहुत शानदार कंसेप्ट है अजय भाई। मैं एक बार पढ़ रहा था आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद में एक चैप्टर में आया, वो चीज मैंने फिर बुढ़ा की समझ में आई कि बुढ़ा ऐसा क्यों करा कर दे। एक स्वस्थ शरीर, जब एक बच्ची यानी एक परिवार या समाज केमिकल से दूर है, खेत शुद्ध है, मतलब 30 साल पहले की बात कर लें, 40 साल पहले की, जब जहर नहीं था खेत का, मतलब यूरिया डीएपी नहीं था, उस समय पे सब कुछ स्वस्थ था। मेहनत इतनी ज्यादा थी कि 13 साल की लड़की अलग तनु दिखने लग जाकर मजबूत शरीर, और 13 साल के छोरे मतलब पहलवान जी से। तो 13 साल का कंसेप्ट ये है कि 13 साल की उम्र में एक लड़की को मासिक चक्कर शुरू होते हैं, और ये कहता है आयुर्वेद कि जब मासिक चक्कर 36 बार आ जाएं तो वो जो गर्भ है उस लड़की का, वो मां बनने के लिए परफेक्टली फिट है। इसका मतलब 36 बार यानी 3 साल, यानी 13 साल में मासिक चक्कर शुरू हुआ, 16 साल में मासिक चक्कर के 36 चक्कर पूरे हो गए, तो अब वो लड़की शादी करने के लिए लायक है। अब जब मैं वैदिक साहित्य को पढ़ रहा हूं तो उसमें यह कहा है कम से कम उम्र, ज्यादा ज्यादा नहीं, कम से कम लड़की 16 साल की और लड़का कम से कम 25 का। 25 से पहले लड़के की शादी नहीं करनी, 25 से पहले लड़के की शादी नहीं करनी। लेकिन वो बीच में क्या होया इसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो 16 साल का कंसेप्ट था कि भी 36 बार मासिक चक्कर आने के बाद वो लड़की स्वस्थ गर्भ वाली है। अगर वो शादी कर ले और उसके घर वाले शादी कर दें तो बच्चा पैदा होगा तो स्वस्थ होगा। अब इसमें क्या करा इनको पता था इस चीज का, तो इन्होंने जानबूझ के लड़कियों को हाई पड़ा, हम भी बराबर की, हम भी बराबर की, हम भी बराबर की करके लड़के लड़की एक समान। लड़के, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की एक समान नहीं, बताओ समान तो पहले थे, कद रोले मैचे करा मैं, कद मतलब वो नु कह रहा था। मेरे दादा दादी बराबर का सारी जिंदगी उन्हें खेत में कमाया। मेरे मामा मामी चाचे ताऊ बुआ फूफा बराबर के पढ़े में, उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं थी। बल्कि मेरे दादा दादी है नहीं, मेरी बुआ और मेरे जो भी बाण है बुआ बेटी थी, उनकी ज्यादा सम्मान करा कर दे, छोरे का तो लठ मार दे दो और उन्हें ना बबे ठीक करा कर। इतना था अंतर, मतलब छोरी की इज्जत, छोरी का सम्मान ज्यादा था। तो इसमें ये तो बात कहां से आ गई भी छोरा छोरी एक समान नहीं। तो इस दिमाग, इस तरीके से दिमागों की गंदगी डाली गई, लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाया गया और वो पूरा का पूरा सिस्टम बैठा दिया। तो इन्हें क्या करा, जो 16 साल की उम्र जानबूझ के इन्हें 18 करी, क्योंकि 13 से 16 साल जब मासिक चक्कर शुरू होता है ना, उस समय जो कामुकता के जो हार्मोन है वे निकले, और जब वो 16 साल की उम्र की तरफ बढ़े तो जैसे पूरी सृष्टि की जितनी मादाएं हैं, हर जीव की जो मादा है, भैंस है, गाय है, सारा सिस्टम है, वो सारा का सारा उस सब के अंदर है। वो औरत के अंदर भी है, वो भैंस, मादा भैंस के अंदर है, वो गाय के अंदर है, कुतिया के अंदर है, वो हर जीव के अंदर है। तो वो तो नेचुरल है। अब
16 साल वो टाइम था जब वो शादी करने के लायक थी। लेकिन बुढ़े ये देखा करते कि इसका चाल चलन ठीक है कि नहीं। अगर किसी का लगता है कि इसका चाल चलन थोड़ा सा बदल रहा है, खट देसी शादी कर दी। मतलब परख होया करते अपने बड़े गजब की परख थी। वो चाल देख के, डंग देख के, शकल देख के, आंख देख के ये बता दिया कर दे, कपड़े देख के बता दिया कर दे कि इसका चाल चलन कैसा है, अब इसको क्या करना चाहिए। अगर उनको लगा कि 13 साल में कोई बच्चा थोड़ा सा बदल रहा है तो उसी टाइम उसकी शादी कर दी, लेकिन भेजा नहीं, क्योंकि उसका शरीर ग्रस्त के लायक नहीं है, शारीरिक संबंधों के लायक उसका शरीर नहीं है। तो उसका क्या करा, उसको शादी तो कर दी 13 में, और उसको ये दिमाग में भी तेरा ब्याह, तेरी शादी में तो उस गिल होगी, वो तेरा आदमी है। हाँ। अब उसका दिमाग होगा फिट, उल्टा चल रहा है तो लठ लग गए। हाँ। क्योंकि समाज में रिस्ट्रिक्शन थी, मर्यादा थी, तो उल्टा चलने का चक्कर नहीं। उसने ये पता चल गया, साल 6 महीने में एक बार भेज दी, 2 दिन भेज के वापस ले आई, ताकि उन्हें भी तेरा गृहस्थ है, तेरे ससुराल है। जैसी 16 की हुई, 16 की शादी करके और वो अब अपने ससुराल में भेज दी। अगर लगा कि भाई बच्ची ठीक है तो वो 20 भी करी, 25 भी करी, और बहुत सारी तो सन्यासिनी सी हुई हैं जिन्हें सारी जिंदगी योगी होगी में योगन होगी। अपन देखी है कितनी ऋषियों की पत्नियां थी, शादी भी करी, योगी भी थी, और कितनी सारी ऐसी थी जिन्हें शादी नहीं करी। यानी 13 साल की उम्र में चाल चलन को समझ गए, और आखिरी जिंदगी के आखिरी सांस तक समाज ये देखता था कि इसका चाल चलन कैसा है। अगर चाल चलन अच्छा तो योगी बन जा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर चाल चलन में ये लग रहा है कि भाई ये ग्रस्त में जाने की इच्छा है इसकी, तो ग्रस्त में जा, गंदगी क्यों फैलावे। टारगेट तो था ये बुढ़ा का, लेकिन इन्होंने क्या करा, ये तो अनपढ़ बुढ़े 13 साल में बाल विवाह, इस इन रामखोरों ने उस चीज को बाल विवाह का नाम दिया, और बाल विवाह के नाम पे कानून बनवा दिए, और कानून बनवा कर लोगों को जेल भेजा। इस देश में कानून बनाकर कितना से कितना गंदा काम कर लो, कितना से कितना गलत काम कर लो। इस देश में मैं आपने बता दूं, जो जनता मांग है वो उसने नहीं मिलता, और जिसकी मांग जरा सी भी नहीं वो धक्का दे दे। कदापन आंदोलन कर दिए, कदापन धरने दे दिए कि मारी 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 रखायल खातर मार किसने मांगे, किसने मांगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो सारा का सारा प्लान था, जो अपन ने चर्चा करी अब तक, इसके जड़ में एक कानून है, और एक टाइटल कहूँ मैं आपको, उसका नाम है LGBTQ। ये LGBTQ आज पूरे समाज में घर कर गया, बीमारी की तरह, कैंसर की तरह। ये मेरा विचार है, किसी ने लगा भी मैं इसका विरोध दूं, भाई मैं विरोध दूं, कोई इसका पक्षधर हो सके, उसकी मर्जी है। लेस्बियन L यानी लड़की लड़की के साथ शारीरिक संबंध में जाएगी, लेस्बियन है। हम इसको इस तरीके से करें भी लड़की लड़की के साथ ब्याह करेगी, क्योंकि हम समाज में कह नहीं सकते, हम अपनी बुजुर्गों में जाकर दादी चाची ताइया में कह नहीं सकते कि वह क्या करेगी, लेकिन हम ये करें भी लड़की लड़की के साथ शादी करिए तो लेस्बियन है। लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, क्या शादी थी वो तो होता ही नहीं शादी तो कुछ। तो लड़का लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है तो गे है। अगर एक लड़का लड़की के साथ भी शादी कर रहा है, लड़के के साथ भी शादी, वो बाइसेक्सुअल है, यानी दोनों तरीके का सेक्सुअल है। एक ट्रांसजेंडर है, जो अब छोरी है तो छोरा बन गया, यानी लड़की लड़का बन गया, लड़का लड़की बन गई। या फिर जो मतलब जन्म से नपुंसक है वो ट्रांसजेंडर कह सकता हूं। एक है क्वीर, नाम था QER जैसा कुछ शब्द है, मेरे परफेक्टली ध्यान नहीं। क्वीर मतलब इन मतलब क्या है कहानी, ना वो गे, ना वो लेस्बियन, ना वो ट्रांसजेंडर, या ना वो सारा सौदा उसका है, वो इतना गंद है। ये काम कर रखा है दवाइयों ने। पीछे से एक खबर आई थी कि यो काम दवाइयां LGBTQ आपने अलग अलग बताए। हाँ। ये प्राकृतिक हार्मोन यानी हार्मोन की वजह से नहीं है दवाइयां। हाँ, यो हार्मोन जानबूझ कर खिलवाड़ करा गया, DNA के साथ खिलवाड़ करा गया, हार्मोन बदल दिए गए। जैसे 10-11 साल के लड़के लड़की को देखो तो उनको लगेगा कि पता नहीं चलता शक्ल से, क्योंकि दाढ़ी भी नहीं आई, शरीर लड़की का शरीर उस तरीके से डेवलप नहीं होया। जैसे वो 12, 13, 14, 15 की तरफ जाएंगे तो उनका शरीर बताने लग जाएगा कौन लड़का कौन लड़की, दाढ़ी आ जाएगी, शरीर लड़की की छाती उस तरीके से मां बनने की तरफ चलेगी। वो अब पूरी तरह दवाइयों में ड्रग मिला मिला के, केमिकल मिला मिला के वो सारा का सारा हार्मोन खिलवाड़ कर दिया। अब एक लड़की है, लड़की को ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं जो वो लड़का होने का आभास होने लगता है उसको, कि मैं तो लड़के जैसी फील कर रहा हूं। अब अगर लड़के जैसा फील करेगी वो, तो उसको लड़की चाहिएगी,
लड़का जैसे फील करे लड़की लड़की चाहिए, चाहिए। हालांकि वो और पहले है ही लड़की। हाँ है लड़की। अब वो शरीर से तो लड़की है, लेकिन दिमाग में उसके लड़का हो रहा है वो, तो वो लड़की के साथ अट्रैक्ट होना शुरू करेगी और लड़की के साथ शादी करना शुरू करेगी। और फिर जब इसका समाज विरोध करेगा, समाज को पता नहीं हो क्यों हो रहा है, समाज विरोध करेगा तो वो करेंगे मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अपना शरीर है, मेरा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे उसके बीच में। सेम इसी तरीके से लड़का, लड़के के अंदर हार्मोन चेंज होने के लड़की के, तो वो किसको चाहेगा? लड़के को। तो लड़का लड़के के साथ जाएगा। सेम इसी कंडीशन में अगर एक लड़का है और वो लड़की जैसा हो गया, तो वो चाहेगा कि मेरे को लड़की की तरह रहना है, शारीरिक संबंध भी लड़की की तरह करने हैं, तो वो फिर ये कहेगा कि मेरे को अपना लिंग परिवर्तन ही करवा लेना। अच्छा, एक सवाल आया भाई जी मेरे दिमाग में, सॉरी रोकना चाहूंगा। तो एक बात बताइए, आपसे भी दर्शकों से मेरा सवाल है, कमेंट में लिख दे रही हो, अगर यो काम जो लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है, लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, अगर यू 100% हो गया, यानी ये धरती की जितने धरती का तख्ता है या पृथ्वी है जितना, इसकी सारी की सारी लड़कियां ने एक साइड कर दो, बता मैं लड़कियां गल शादी कर लियो और लड़के लड़के शादी कर, लड़के लड़कियां गल कर लेंगे, अगर यू 100% हो गया तो इसका रिजल्ट यो तो फिर वही बता देंगे जो से इसके फेवर वाले हैं, जो इतना अच्छा मन है नहीं। हाँ। इसका जवाब तो वही दे देंगे। हाँ। अरे और छोड़ो, यो जो दिमाग का कचरा है, कुत्ते में भी देखा है कि अभी कुत्ता कुत्ते ही लाग रहे हो या कुतिया कुतिये के साथ लग रही हो, भैंस में देखा हो, गाय में देखा हो, हाथी में देखा हो, सांप में देखा हो, बगेरे में देखा हो, किसी तो जीव में देखा होगा। और अगर ये प्रकृति, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसी प्रकृति में हर सारा जीव है, अगर उन जीवों में एक में भी नहीं ना, तो उसी प्रकृति का हिस्सा मैं भी हूं, तो मेरे दिमाग में वो कचरा हो सका है, प्रकृति का सिद्धांत नहीं। तो अगर ये 100% हो गए तो ये साइकिल तोड़ दिया, समाज खत्म हो जाएगा, समाज खत्म हो जाएगा। और ज्यादा कम लोग तो इस तरीके से मरेंगे बूढ़े हो गए, उससे ज्यादा लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोल रहे हैं इसने, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और यो इतना खतरनाक है, अगिस्ता प्रजनन अंगों के इतने भयानक रोग हुए हैं, शरीर सड़ सड़ के मरा, जिन्हें बूढ़े कोड कैदा कर दे, कोड लग के मरा। तो उस तरफ ये पूरा समाज अभी बढ़ रहा है। और इसको लाने के पीछे सरकारें, टेलीविजन, किताबें और दवाइयां सब अंधाधुंध पीछे पड़ी हुई हैं। और पीछे से आयुष्मान कार्ड आया था, उस पर मोदी के फोटो के साथ में बड़ी बड़ी जगह लिख रहा था अगर कोई वो करवावे ना, क्योंकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आवे, सर्जरी में आवे, वो जो लिंग परिवर्तन है। एक मिनट, आप यह बात याद रखियो, मैं आपको बाद में पूछूंगा, परफेक्ट याद रखियो। इसने आपने मेडिकल का जिक्र कराया, यानी कि ये तो चाहो नहीं कि सारे के सारे मेडिकल पर डिपेंड हो जाए सारे के सारे लोग। जो ये कानून है लिव इन रिलेशन का, जो 16 साल में जो हमें रखेला की तरह रेस्क है, यानी संबंध में रेस्क है, उसको एक सर्टिफिकेट बनाकर ना दे दिया जाएगा। और शादी की उम्र कर दी 21 साल, और जो 21 साल का 16 साल के बीच में समय गया, नहीं 5 साल का समय हो गया, 5 साल अगर वो लड़की किसी के साथ संबंध में रहा है तो प्रेग्नेंट भी होगी, संबंध रहो, सीधी सी बात है, प्रेग्नेंट भी होगी। देखो कोई अगर किसी की में मानो वे मानो, मामने बाढ़ में जाओ, अगर कोई सीखने वाला बंदा एक सीख जाओगा, हमारी इस वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। अगर कोई खिल्ली खातर, यानी कि कोई मतलब इसने अश्लीलता खातर देखा है, तो भाई खिल्ली की बात है, सौदा छड़ लिया यार। पूरा अपने बड़का के आगे जिंदगी तबाही की बात और खिल्ली की बात कह रहे यार। अगर किसी ने खिल्ली आओ तो छोड़ के चले जाओ भाई, वीडियो ना देखो, छोड़ के बिक भाई। अच्छा, सवाल मेरा आपसे यूं है, उन 5 सालों में जो प्रेग्नेंट हुए, उनने वो संबंध बनाए, उनने उस दौरान दवाइयां ली, प्रेग्नेंट होगा, अगर बिना ब्याही लड़की प्रेग्नेंट होगी तो दवाइयां ले लेके अबॉर्शन करवाऊंगी, बच्चा गिरवाऊंगी, गर्भपात करवाऊंगी, तो वो जो उनने शरीर का नाश कराया, एक लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट थोड़ा है कि उसमें शादी होगी, बस सारी उम्र के साथ गुजारनी है। तो जब वो 21 साल की वो लड़की हुई, जब वो 16 साल के उम्र में रिलेशन में रहना शुरू कराया, तो जो उस 5 साल में उसने आपका शरीर खराब करवाया, वो गोली ले लेके अपना मतलब इतनी डिजीज पैदा कर ली, फिर वो जिस लड़के के साथ शादी होगी, उसने सारी उम्र जो है हॉस्पिटल के चक्कर कटवाओगी, उसका मतलब कर गया कोई बढ़ गया कोई। वो तो थोड़ा बाद का है। उस टाइम पर जब आप न्यू कह रहे हैं कि भाई 16 की 21 होगी, 21 के बाद वो किसी और के लग गई, वो तो सड़ी समाज इतना सड़ चुका होगा, जिसका जाएगी वो भी सह पाएगा, तोड़ तक तो जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो इतना तो सोचे ना, ज्यादा भाव की बात नहीं। बात क्या है, जो 16 साल में लिव इन रिलेशनशिप की बात है, उसका एक खतरनाक खेल ये है कि जैसे वो 16 में गई, लिव इन रिलेशनशिप में न्यू को नहीं है कि एक गिले रह ले, वो कितना गिले भी रह सका है,
2 महीने किसी के साथ, 4 लड़की नहीं, लड़के की बात है यार, क्योंकि लड़का भी तो लिव इन में रहेगा। लड़का 2 महीने काटो किसी के साथ, 1 महीना काटो, 2 साल काटो, 5 साल काटो, यानी हर एक के साथ प्रेगनेंसी भी हो उसका है। अगर 5 आगे ले रही तो 5 भी अबॉर्शन हो उसका है, 10 आगे ले रही तो 10 आगे 10 भी अबॉर्शन में उसका है। और अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो जो उनके साथ जा रहा है लड़कियों के साथ, वो आरामखोर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सड़ भी सका है। क्योंकि ये जो खेल इस टाइम चल रहा है, यो समाज के पतन को मतलब बड़ा ऊंचे स्तर पर ठान का है। और इसी का एक मामला था जो लगभग 15 साल पहले कुरुक्षेत्र में एक छोरी ने भाग के शादी करी थी, और वो किसी कारण तय कौन से परिवार ने मार दिए थे पता नहीं, मैं तो नागपुर रहा करता उस टाइम वो खिलवाड़ जो था समाज के साथ, उसको मीडिया ने ये दिखाया था कि यो खाप ने मरवाए हैं। और जबकि खाप जब तक थी, जब तक समाज बहुत न्याय पर चला करता, और खाप को बदनाम करके खाप के पंचायती बदनाम करे, खाप के प्रधान बदनाम करे, और खाप जैसे खाप के प्रधान बदनाम होते चले गए, सारा का सारा सिस्टम पुलिस के महकमे में, थाने चौकी तहसील में चला गया, फिर कोर्ट में चला गया। अब वो जो समाज की न्याय व्यवस्था थी, वो इस चक्कर ने तोड़ी भाई साहब आपके। अजय भाई मैं आपको बताऊं, LGBTQ को समाज में स्थापित करने के लिए समाज के प्रधानों को बदनाम किया गया, और उनकी जगह चोर बिठाए। कौन से चोर? जो राजनीति के चोर हैं। तो जो असली ईमानदार आदमी था, जमीर वाला आदमी था, जो सा अपने बच्चे को भी उतना ही दंड दिया करता जो किसी दूसरे गुनाहगार को दिया करता, वे तो बदनाम करे, और ये चोर बिठा दिए। ये चोर, ये पुलिस वाले ये बिठा दिए। एक तो मैं एडे देखने लग रहा था, कैमरा तो करिए ना, उन्होंने गुटखा खाने लग रहा था ड्यूटी पे, उन्होंने खड़े खड़े गाने गाने लग रहा था, दारू पी रहा था, एडे देख ले। ये तो छोटी चीज है, ये तो छोटी चीज है, ये तो अब बड़ा बड़ा लेवल पे गंद मैच, बड़े लेवल का गंद मैच रहा। तो इनका क्या टारगेट है? LGBTQ का जो साधन है वो टेलीविजन के माध्यम से प्रचार करेंगे, पैसे देकर सरकार एडवर्टाइजमेंट करेगी प्रधानमंत्री के फोटो लगा के, उसके बाद दवाइयों में वो आवेगा, समाज में उसका परसेप्शन बनेगा। और मैं हर एक उस यूट्यूबर को इतना गुस्सा मना है जिसने हरियाणा में जींदाड़ी में 2 छोरी थी उनका प्रचार करा। मैं प्रचार करके फिर आम नागरिक के जो ठोड़ेदार कहते करा, जिसने आप पंचायती मानस कहते करा, अपना समाज कहते, उसकी रिव्यू भी नहीं। कारण एक और है ना, रिव्यू भी नहीं लिए, इसका एक और कारण है। अगर मान लिया किसी चीज की लत लगानी है तो उसको दिखाकर अपने घर अंदर लो, दिखाकर अपना बोझ लो, अपनी गोज में गाल लो। भाई देख मेरे तो यह चीज है भाई, दूसरे का मन ललचा के वापस डाल ली, तो वो उसके पीछे भागेगा। ठीक है। अब क्या है, जो हार्मोन बदल रहे हैं करोड़ों के, लेकिन समाज में भी वो परिस्थिति है नहीं कि वो खुल का आ जाए, मौका मिलने लग रहा है। तो अब जब वो 2 लड़कियों ने मौका मिल गया, उनको लगा कि तो फेमस होगी, तो अब उनका भी भीतर का कीड़ा जगेगा। अब जब इनका ही नहीं कुछ समाज बिगाड़ पाया, मारा के बिगाड़ेगा। सेम ऐसे ही तरीका क्या है कि हर जिले में इन्होंने मॉल खोले, और मॉल में सपा सेंटर खोले, और सपा सेंटर में छोरी की तो मसाज छोरा करे, छोरे की मसाज छोरी करे। इसका सीधा सा मतलब सबके समझ में आवे। करे के हैं पुलिस वाले जावेंगे, जो प्लान है, और छापा मारेंगे, और वीडियो बनानी है, ये साथ में पत्रकार लेकर रखेंगे। ये लड़के लड़कियां फंसे, और उन्हें एक बार पकड़ के मुंह ढक के और दूर जाकर छोड़ देंगे। उसका टारगेट केवल प्रचार करना है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ पे ओपन सेक्स चल रहा है, मजे लो, चल रहा है, गांव में तो भी आओ, धीरे धीरे गांव में भी बैठ देंगे। उसका अगला ही प्लान यही है कि धीरे धीरे करके गाँव की जो थोड़ी बहुत संस्कृति बच रही है उसमें गंद डाल देना। और आपके बच्चे, जो भी आप साथी देख रहे हो, आपके बच्चे पूरी तरह बर्बादी के मुहाने पे हैं। वो कहता अगर एक पैर कब्र में, अपने तो दोनों जा लिए, ऊपर तो छोटी ही बहन न्यू पकड़ के न्यू खींच सी रहे हैं, सारा शरीर जा लिया। संस्कृति की नहीं, संस्कृति ने छोड़ो, और कहता देशभक्त, अरे भाई देशभक्ति ने भी छोड़ो। हम तो ये कह रहे, अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है ना, तो आप अपने बच्चे को बचाने के लिए इसको थोड़ा प्रयास कर लो भाई। भाई जी चिंता के है, मैंने एक मानस मिला, अपना पड़ोसी है, वो रोहतक का है, रोहतक तक खेती करना अपना दोहराया करा है। वो भाई एकदम मेरे दो रह के बैठ गया, मैं बाहर कुर्सी डाए बैठा था, तो बोला भाई तू पत्रकार है? हाँ बोले बलैड पड़ोसी हूँ, मैंने बेरा पट गया, सुना था 1-2 जने। बोले भाई एक बात करनी थी तेरे, मैं कर भाई बात। वो बैठ गया, वो कैमरे पर आने राजी को नहीं आया, क्योंकि वो मतलब एजिटेशन थी उसके अंदर, कदे कैमरे पर आया कौन था वो। तो वो बोला भाई, बोले मेरे एक छोरी है, एक छोरा है, और बोले साइड में बोले उस घर कानून भी होटल है,
और शामी भी होटल है और 2 कदम चले नूने भी होटल है। बोले भाई इतना गंद देखूं दिन रात, बोले सुबेरे आने शुरू हो छोरा छोरी इतना, बोले इतना सड़ा उड़ा सौदा देखूं नहीं। बोले भाई मैंने मेरे बालक बचाने औखे हो रहे। और कमाल की बात यह है कि जिस कॉलोनी में वो रहा है वह कॉलोनी इकट्ठी होकर उसने पढ़वा नहीं सकती, होटल ने उठवा सकती। वही तो बात हो रही है ना, उसके पीछे तो ताकत है, पैसा हर ताकत है। पैसे के दम पे तो न्याय भी बिक रहा है, पैसे के दम पे तो कोर्ट कचहरी तहसील पुलिस वकील सब बिक रहे हैं, क्या नहीं बिका। अब बात इस हद तक आ गई कि भाई समाज जिस दिन इकट्ठा हुआ है उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उस तो पहले तो समझ चाहिए। अभी तक समाज क्या सोच रहा है, मैं बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। जब तक आपको खुल, क्योंकि जब मेरे बच्चे की बात आ रही है ना, अरे और छोड़ो, या तो करंट की बात कह दूं, मेरे साथ मेरी मेरी सिस्टर चल रही है, मेरी बहन चल रही है, मेरी बेटी चल रही है, या मेरी पत्नी चल रही, माँ चल रही, कोई भी चल रही, और उसकी तरफ किसी ने गलत हरकत कर दी, यार मैं ये थोड़ा देखूंगा कि समाज उठकावेगा तो बचाऊंगा मैं। वहीं दो टूक बात कर दी, खत्म बात, अगले ने मार दे तो मर जा। जब अपनी इज्जत की बात है ना, जब अपने सम्मान की बात है, तो फिर बाट नहीं देखनी किसी की, शुरू कर दो बस। उस भाई को ये बोल दिया जाके नुको इस पे शुरू कर दे। जनता सरकार मोर्चा पूरा तेरे साथ है भाई, ठीक बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे पास होटल का लाइसेंस है तो तू गंद मचावेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी मर्जी चलेगी, इसका मतलब ये नहीं तू नंगा नंगा नाच करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर समाज की बात है, समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और इतना लीगली चालन लग रहा है, अब तो नुका है कि ऐसा कानून बयान लग रहा है, आप कुछ ग्राम जो है ये गांजा चर्च पेपर पहले तो पकड़ा कर दी, ये बोला तुम गाड़ी में भी ले घूम सको, यानी कि नशा का भी प्रचार पूरा, रंडीबाजी का भी प्रचार पूरा, एक एक शहर में कितने कितने। इसका ये है, नशा करो और गंद मचाओ, नशा करो गंद मचाओ, यही है। और एक और हो गया, पहले था भ्रूण हत्या पे महापाप, भी भ्रूण हत्या जांच के अंदर पे होया करता, सजा होया कर दी। अब क्या कर दिया, जो पहले गलत जहर था अब वो अमृत हो चुका, पहले जो गलत था अब वो अच्छा हो चुका, पहले जो मतलब तबाही थी अब वो तबाही नहीं रही, पहले वो पाप था अब वो पुण्य हो चुका, ये सरकार ने तय करा। अब इनको लाइसेंस दे दिए और बाहर लिखा हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। हो गई है स्टार्ट, कमाल है। चल मैं बताऊंगा, एक और वीडियो बना लिए, बता सबको। ओ भाई साहब, पैरेलल में 2 हॉस्पिटल हैं, एक जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे गर्भपात नहीं करते, और दूसरी तरह लिखा हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। तो ये जो खेल चल रहा है ना, क्या लगा है, मैं तो ग्रस्त में हूँ, मैंने तो वो फील हो रहा है मेरे बच्चे कैसे बर्बाद होंगे। और गाने वाला 18 नंबर है जिदे आपका दौरा बैठे हैं, जिदे मामे शर्मान दे जिदे हम खुल कर इन लोगों ने बताने लग रहे हैं, जाग लो देख भाई, मन ने बेरा पट लिया, मेरी बर्बादी होने लग रही है, आना टाइम में भी होगी, मैं उठ के करता चल पड़े। भाई जी ने बेरा पट लिया, सुनील भाई ने, ये भी आपको उठ के चल पड़े। भाई किसी की बाट नहीं देखनी, सीधी सी बात से किसी की बाट अंदर क्यों। अच्छा, एक अपना LGBTQ का वो जो मामला का ऊपर जिक्र कराया नहीं, तो जो ये हार्मोन्स वाला है, जो गे वगैरह बताया आपने, वो जो हार्मोन्स है ना, वो कुछ तो आपने बताए दवाइयों से वो है, तो पहले जमाने में भी आया करते गे, जो उसने आपका नपुंसक आया करते ना। गे नपुंसक नहीं होता, और नपुंसक मतलब क्या है, इसका एक कंसेप्ट था। अगर इस पर परिवार नियोजन पे बात कर रहे थे आप एक उसमें, तो उस पर अगर बात करा, वो तो कंसेप्ट ही अलग है एकदम, तो फिर वो स्विच करना पड़ेगा। एक वीडियो के एंडिंग में ले जाकर ना आप पॉइंट छोड़ देंगे, अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे वो। जो औरत है यानी पत्नी है, उसका जो मासिक चक्र के पहले 16 दिन है, उसमें 16 में तय 13, 14, 15वां 16वां जो दिन है, इसमें 13वां और जो 15वां दिन है, उसमें औरत का जो अंडे हैं वो कमजोर मतलब मजबूत रहेंगे, और 14वें और 16वें दिन वो कमजोर रहेंगे। जिस दिन उसके अंडे और औरत का जो भी आदमी का जो बीज है वो सेम रहेगा। तो जिस दिन औरत के अंडे कमजोर रहेंगे